आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। बहनों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम ये सीखना और समझना जारी रखते हैं कि हम कैसे आशा भरी महिला हो सकते हैं, क्योंकि ये आशा हमारे पास प्रभु में है। आज हम संतुष्टि और आभार के बारे में बात करना जारी रखेंगे, जो इस महीने के लिए हमारा विषय रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस के डॉक्टर रॉबर्ट एमंस बताते हैं कि कृतज्ञता उपजाने से खुशी में 25% की वृद्धि हुई है। बाइबल भी विशेष रूप से भजन संहिता में और सभी पत्रियों में अक्सर इस बारे में बात करती है कि कैसे हमें प्रभु के हाथों के कार्यों को याद रखना चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए। भजन संहिता 77:11 कहता है, मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। भजन संहिता 105:5 कहता है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। भजन संहिता 143:5 कहता है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। कुलुस्सियों 1 उसका 11 और 12 कहता है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। और कुलुस्सियों 3 उसका 15 से 17 कहता है, दोस्तों, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। दोस्तों, ध्यान दें, इन पदों में आभार के संदर्भ में बार बार कैसे बताया गया है। जब हम कृतज्ञता के बारे में बात करते हैं तो भजन 103 उसका 1 और 2 भी तुरंत ध्यान देने में आता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बार बार कुछ कहते हैं तो समय के साथ हम उसका वास्तविक अर्थ और महत्व खो देते हैं। ये बस प्रथा सी बन जाती है। लेकिन ये पद हमें क्या करना है, इसकी एक खूबसूरत याद दिलाते हैं। इसके बाद के पद ये कहते हैं कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। ये सब हमने प्रभु से प्राप्त किया है और प्राप्त करना जारी रखा है। लेकिन क्या उनके लिए उन्हें धन्यवाद देना याद है? दोस्तों, आज हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल है जो हमें परमेश्वर के वचन से कृतज्ञता और संतोष के बारे में कुछ और समझने और तलाश करने में मदद करेगा। मैं उनसे आपका परिचय कराने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। हमारे बीच में बहन क्रिस्टीन है और बहन तृप्ति है और मैं उनसे आज के कार्यक्रम में बहुत सारे प्रश्न पूछने वाली हूँ। तो पहला जो मेरा सवाल है मैं तृप्ति जी से करना चाहूँगी। जब हम संतुष्टि और आभार की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे हिसाब से संतुष्टि और आभार, स्पेशली आभार, एक एहसास है जो हमें विनम्र बनाता है, दीन बनाता है और ये दूसरों को जताता है कि
जी हाँ, हम मानते हैं कि आप हमसे किसी ना किसी एरिया में या किसी ना किसी फील्ड में बढ़कर हो सकते हैं। आभार एक एहसास है जो हमें याद दिलाता है कि कोई और है जो हमारे सामने है और किसी और एरिया में या किसी और फील्ड में हमसे बढ़कर हो सकता है। ये हमें विनम्र रखता है हमेशा, और हमेशा हमें अपने मार्ग पर सीधा चलना सिखाता है। तृप्ति ने बिल्कुल सही कहा, जब तक हम नम्र नहीं होते हम किसी के आभारी नहीं होंगे। हमें घमंड रहेगा कि हम बढ़कर हैं, और किसी के आगे अपने आप को दीन दिखाना, नम्रता की उसमें बहुत ज़रूरत है। तृप्ति जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपने अपने जीवन में कोई ऐसा विशिष्ट अनुभव फील किया है जब आपने परमेश्वर के प्रावधान का अनुभव किया हो? परमेश्वर का प्रावधान देखा जाए तो वो हमारे जीवन में रोज़ हमें मिलता है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक गिनती ही नहीं है। सुबह चिड़ियों का चहचहाना, हमारा आहार या सोने के लिए आरामदेह बिस्तर, हर चीज़ में हमारे लिए परमेश्वर का प्रावधान है। और मुझे लगता है हमें रोज़ परमेश्वर के लिए आभारी होना चाहिए। याकूब 1:17 कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो बहन क्रिस्टीन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि परमेश्वर जो हमें सब कुछ देता है, उसके लिए हमें उसे याद करना कितना महत्वपूर्ण है? परमेश्वर जो हमारा दाता है, हर चीज़ का जो भी हमारे पास है वो परमेश्वर से आई है, और अगर हम उसके धन्यवादी ना रहें तो इससे बड़ा अपराध कोई नहीं होगा। और परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसे फॉर ग्रांटेड ना लें। परमेश्वर चाहता है कि हम आके उसे थैंक यू बोलें। सीधी सी बात है, जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं या उन्हें कुछ उपहार देते हैं और वो उपहार में लग जाएं, आके हमें अपना आभार ना जताएं, तो हमें दुख होता है। वैसे ही परमेश्वर को भी होता है। आपको याद है बाइबल में जब 10 कोढ़ियों को परमेश्वर ने चंगाई दी तो उनमें से केवल एक आया उसको धन्यवाद बोलने, और परमेश्वर ने पूछा क्या वो 9 चंगे नहीं हुए? मतलब कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो आशा कर रहा था कि सब आएंगे बोलने थैंक यू। तो धन्यवाद कहना और परमेश्वर को याद रखना बहुत आवश्यक है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18 कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मुझे कभी कभी लगता है कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो आभारी होना कितना मुश्किल होता है। इस बारे में क्रिस्टीन जी आप क्या कहेंगी? आभारी होना उस समय बहुत मुश्किल होता है जब चीज़ें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, परंतु कई बार हमारी योजनाएं परमेश्वर की उस बड़ी योजना के अनुसार नहीं होती और उस समय हम आभार प्रकट नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल में एक चरित्र है अय्यूब का, और जब उसके साथ अच्छा नहीं हुआ 5 संदेश वाहक आए थे और सब बुरी खबर लेकर आए थे। भरा पूरा परिवार उसका एक झटके में ख़त्म हो गया, सारी संपत्ति खत्म हो गई, सारे नौकर चाकर मर गए और लास्ट में उसके सारे बच्चे मर गए, सिर्फ उसकी पत्नी बची थी। उसकी योजना के अनुसार कुछ नहीं हुआ था या उसकी इच्छा के अनुसार उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। पर मैंने अय्यूब के जीवन से एक चीज़ यही सीखी कि तब उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर की प्रशंसा की। हम पढ़ते हैं इसको बाइबल से, आप देखेंगे कि अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 20 से 22वें पद में लिखा है, तब अय्यूब उठा। उसे जब ये सारी खबरें मिल गईं तब अय्यूब उठा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, वहीं नंगा लौट जाऊंगा।
यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दी से परमेश्वर को दोष देने लगते हैं, जल्दी से दूसरों को दोष देने लगते हैं, परिवार को या अपने फ्रेंड्स को, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है। लेकिन हमने सीखना है, हमने इस बात को हमेशा अलर्ट रहना है इस बात के लिए, और सीखना है कि हमें धन्यवादी होना है, इवन जब हमारे योजना के अनुसार चीज़ें ना हो। और परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया। मेरे पति अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है, और इस अध्याय से परमेश्वर ने मुझे इस समय पर भी उसको धन्यवाद देना सिखाया। तो मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर हमको इतनी सामर्थ्य देता है अगर हम उससे पूछें, उससे मांगें, क्योंकि वो ही चाहता है कि हम हमेशा उसके धन्यवादी रहें, चाहे अच्छा हो या बुरा। क्योंकि हर बात जो आज हमें बुरी लगती है, वो मिलकर उससे प्रेम करने वालों के लिए भलाई ही उत्पन्न करती है। क्योंकि वो जानता है कि जो भी हो रहा है वो किसी अच्छी बात के लिए हो रहा है। वो हमारा कल भी जानता है, वो हमारा आज भी जानता है, और बीत गया कल भी जानता है। तो क्योंकि वो इतना सर्वज्ञानी है, तो हमें उसका आभारी होना है, व्हाटएवर हैपेंस। मुझे इस समय एक बात याद आ रही है कि बहुत पहले किसी ने ये उदाहरण दिया था कि मिट्टी कुम्हार को कभी नहीं बोल सकती कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, या मुझे ऐसा क्यों बनाया, या मेरा इस्तेमाल इस चीज़ के लिए क्यों हो रहा है। उसी प्रकार हम मिट्टी हैं और वो कुम्हार हमारे लिए, उसे पता है कि हमारे लिए एक बड़ी पिक्चर क्या है, हम उसमें कहाँ फिट होते हैं। सच में बिल्कुल एग्जैक्टली। संतुष्टि और कृतज्ञता प्राप्त करने की कुंजी हर समय हमारा दृष्टिकोण प्रभु पर भरोसा करने पर आधारित होना चाहिए। ये सब इस बात पे टिका रहता है कि हमारे जीवन और उसके सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर की सिद्ध संप्रभु इच्छा पर भरोसा रखने में सक्षम होने से आता है। क्यों तृप्ति जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, परमेश्वर पर भरोसा रखना तो बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ज़रूरी हमारे लिए, स्पेशली क्योंकि यीशु मसीह का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यीशु मसीह ने इतने मुश्किल टाइम में उनके लिए आज्ञा दी गई थी कि उनको अपनी जान देनी है पूरी इंसानियत के लिए, और उस टाइम पे जब उनको लानतें पड़ रही थी, कोड़े पड़ रहे थे, उनकी बुरी हालत थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का एक टाइम पर ऐसा भी मन था या विचार था कि परमेश्वर अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे ले लेना, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने 100% पिता पर भरोसा किया, और हमें लगता है हमें भी वही करना चाहिए। यीशु मसीह के थोड़ा करीब आ सकें, उतना नहीं तो थोड़ा सा कर सके भरोसा, तो हम बहुत दूर तक जा सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखने से हम अपनी जो चिंताएं होती हैं वो करना बंद कर देते हैं, फिर हम अपने आप को पूरा समर्पण कर देते हैं। वो ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से। हमें कृतज्ञता का अभ्यास करने की दिशा में सचेत रूप से काम करने की आवश्यकता है। हम मानते हैं कि ये स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो तृप्ति जी, इसके बारे में आप हमें बताइए। जी देखिए, इंसान स्वाभाविक रूप से तो विनम्र नहीं होता। कई दफ़ा वो अपने को दूसरों से बढ़कर समझता है, जिसकी वजह से कृतज्ञता जता नहीं पाता या उसका एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ज़रूरी है कि हम हमेशा शुरू से सिखाएं अपने बच्चों को या अपने आसपास के लोगों को, मॉडलिंग करके
क्या अपना रोल मॉडल बन के बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपनी छोटी बेटी को अभी से सिखा रही हूँ, 3 साल की है वो, लेकिन चाहे जैसे हमारे घर में जो हमारी हेल्प आती हैं उनको धन्यवाद करना दिन के एंड में, या अपनी टीचर को धन्यवाद करना, उनके लिए कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे से सिखाया जाए। एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पर जब विश्वास करने लगते हैं तो हम अपने आप को विनम्र बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जो डाली फलों से लदी रहेगी वो झुकी रहेगी, तो जब हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा के फल आते हैं तब हम झुकना शुरू करते हैं, विनम्र बनना शुरू करते हैं और अपना आभार और कृतज्ञता जताते हैं। बहुत सही कहा आपने दीप्ति। क्रिस्टीन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप कृतज्ञ बने रहने के लिए क्या करते हैं? कृतज्ञ बने रहने के लिए हमारा परमेश्वर से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृतज्ञता जो है वो एक परमेश्वर का दिया हुआ दान है। हम अपनी सामर्थ्य से आभारी नहीं हो सकते, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ। एंड जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तो वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम नम्र हो जाएं। जैसा तृप्ति ने कहा कि आभारी होने के लिए नम्र होना पड़ता है ना, और यानी दूसरे को आप बड़ा दिखाते हो, तो उसने आपके लिए कुछ अच्छाई की है, भलाई की है, उसके लिए आप धन्यवादी हो, तो नेचुरली यू आर गिविंग द अपर दर्जा उस बंदे को, और वो सिर्फ स्वर्गीय आशीष है जो आपको मिली है परमेश्वर से। तो उस पर परमेश्वर से लगे रहना वो हम कैसे करते हैं? हम परमेश्वर के वचन में समय बिताएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना और वचन में जब हम समय बिताते हैं हमें सामर्थ्य मिलती है। तो केवल परमेश्वर ही वो स्रोत है जिससे हमें ये प्राप्त हो सकता है कि हम लोगों के आभारी हों और परमेश्वर के आभारी हों। आभार कभी कभी दिखावटी या जबरदस्ती या बिना सोचे समझे आदत के कारण बाहर आ सकता है। तो तृप्ति, आप हमें बताएंगे कि सच्ची और सचेत कृतज्ञता को अभ्यास करना क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे आपने अभ्यास कहा, जी हाँ बिल्कुल, अभ्यास करना हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी एक 3 साल की छोटी बेटी है, उसको मैं अभी से सिखा रही हूँ कि कोशिश यही रहती है कि थैंक यू बोलो। बेटा, अगर जैसे तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे लिए कुछ किया, पूरे दिन वो कभी कभी संभालते हैं उसको, तो थैंक यू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे अपनी एक बचपन की याद आ रही है बात, जब मैं छोटी थी, मेरे प्लेट में खाना ख़त्म हो जाता था, मम्मी किचन में खड़ी रहती थी, गरम गरम रोटियां सेक रही होती थी हम लोगों के लिए, तो मैं जाती थी किचन में अपनी प्लेट रखने के लिए, और उसी वक्त मैं मम्मी को थैंक यू बोलती थी, मम्मी मेरा पेट भर गया। एंड मम्मी मेरी आज तक मेरी वो बात याद रखती हैं। एंड आई थिंक छोटी छोटी बातें ये बहुत ज़रूरी हैं, और ये चीज़ें हम बचपन से सीखते हैं। कई दफ़ा कुछ लोग इस चीज़ को आदत बना लेते हैं कि दूसरों से फेवर्स लेना, तब ये बेकार हो जाती है। वो थैंक यू वर्ड का जो शब्द है वो बेकार चला जाता है। इसीलिए दिल से निकलनी चाहिए वो बात, तब वो इफ़ेक्टिव होगी और वो दूसरे के दिल को छुएगी। मैं कहना चाहती हूँ, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ आभार प्रकट करना, और मैं इस चीज़ का अभी भी अभ्यास कर रही हूँ। मुझे कई बार कुछ अच्छी चीज़ कोई करता है मेरे लिए, कुछ अच्छी हेल्प करता है मेरे लिए, मैं भूल जाती हूँ। 2 दिन के बाद मुझे याद आता है कि मैंने उसे थैंक यू नहीं बोला, मैंने अप्रिशिएट नहीं किया, तो आई एम स्टिल एक्सरसाइजिंग इट। आभार हमारे जीवन में लोगों के प्रति भी होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति अधिक आभारी होने के कारण हमें अपने दैनिक जीवन में लोगों के साथ भी आभारी होना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे क्रिस्टीन? ग्रेस, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली हम लोग परमेश्वर के धन्यवादी तो हो जाते हैं, उसे अपना शुक्रिया अदा देते हैं, लेकिन लोगों को
अपने साथियों को, अपने परिवार वाले लोगों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और सोचते हैं तो उनका फ़र्ज़ है करने को, है ना। और उनको धन्यवाद कहना हमको बहुत मुश्किल गुजरता है, और परंतु हमें उनका भी धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। इससे उनका हम उत्साह बढ़ाते हैं ताकि वो और लोगों की भी मदद कर सकें। अगर हम उनको अपना आभार प्रकट नहीं करेंगे तो शायद हम उनकी इस सहायता करने वाली या देने वाली आत्मा को मार देंगे। तो इसलिए हमें एक तो दीनता दिखानी है। जब हम अपने साथ के व्यक्ति को, अपने बराबर के व्यक्ति को या अपने से नीचे के व्यक्ति को, नीचे से मेरा मतलब ये नहीं कि किसी रुतबे में या गरीबी अमीरी की बात नहीं है, अपने से छोटे, या हम अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को अगर हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं तो हम नीचे नहीं हो जाते, और हम उन्हें बल्कि सिखाते हैं कि वो दूसरों को कैसे अप्रिशिएट करें, उनका कैसे आभार मानें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंसानों को उत्साहित रखने को, अच्छाई करने के लिए हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए। मेरा ख्याल है एक बात और, हम अक्सर परमेश्वर को आसानी से थैंक यू बोल देते हैं। हाँ। क्योंकि वो हमसे बड़ा है, वो ऑलमाइटी है, वो परफेक्ट है। लेकिन हम दूसरों को, अपने चाहे घर वाले हों या हमारे फ्रेंड्स हों या हमारे आस पड़ोस के लोग हों या जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, उनको हम कभी कभी हम अपने आप को उनसे बड़ा समझते हैं। और यही बात है, वो नम्रता वाली बात बहुत ज़रूरी है आभार के लिए मेरे ख्याल से। Yes. और वही घूम फिर के हम फिर से वापस आते हैं कि नम्रता होना बहुत ज़रूरी है। आपको अप्रिसिएशन देने के लिए नम्र होना बहुत ज़रूरी है। Exactly. इसी के साथ हम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्रिस्टीन जी और तृप्ति। आप हमारे बीच आए और आपने अपने वैल्यूएबल अपने जवाब हमें दिए और हमारे दोस्तों के साथ अपने विचार बांटे। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ग्रेस, हम भी आपके बहुत धन्यवादी हैं कि आपने हमें ये मौका दिया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि ये पिछला महीना जहां हमने संतुष्टि और कृतज्ञता के बारे में बात की, ये आपके लिए एक आशीष का कारण रहा होगा। जैसे कि हमने कई बार बात की है, जिन मानकों के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है वे हमेशा आसान नहीं होते हैं। वे हमें इसे अपने दम पर करने के लिए कभी नहीं कहते हैं। उसने हमें हर कदम पर मदद करने, मार्गदर्शन करने और सलाह देने के लिए अपनी आत्मा दी है। और हमारे पास यीशु में संतुष्टि और कृतज्ञता की आदर्श उदाहरण है। नया नियम बार बार इस बात पर जोर देता है कि कैसे वो सभी परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। लाजर को मरे हुओं में से जलाने से पहले यूहन्ना 11:41 में यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मत्ती 15:36 में यीशु ने उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। यूहन्ना 6:23 एक स्थान को उस स्थान के रूप में संदर्भित करता है, उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। लूका 22:17-20 कहता है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। 18 कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। और प्रेरितों के काम 27:35 में हम पौलुस को यीशु की तरह काम करते हुए देखते हैं। हम यहाँ स्पष्ट रूप से देखते हैं दोस्तों कि यीशु ने पिता को सब कुछ के स्रोत के रूप में देखा और सब बातों के लिए उनके प्रति आभारी थे।
वे न केवल आभारी थे बल्कि अपनी कृतज्ञता को शब्दों में व्यक्त भी करते थे। और मत्ती 11:25 कहता है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। ये उन अपश्चातापी और अकृतज्ञ शहरों के संदर्भ में है जहां उसके अधिकांश शक्तिशाली कार्य किए गए थे। परंतु परमेश्वर की इच्छा की सुंदरता ये है कि जैसा कि पहला कुरिन्थियों 1 उसका 26 से 31 में कहा गया है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न कर पाए। यही वे हैं जिन्हें परमेश्वर ने उद्धार के सत्य और अनंत काल की आशा को प्रकट करने के लिए चुना। दोस्तों, हम दुनिया के मानकों के अनुसार छोटे, मूर्ख, दीन और तिरस्कृत अनुग्रह के इस महान उपहार के लिए हमें प्रभु का कितना आभारी होना चाहिए। परमेश्वर हमें अपनी आशा, शांति और संतुष्टि प्रदान करने के लिए हमारी अगुवाई करे, और ये मेरी प्रार्थना है कि हम हर समय उसके प्रति आभारी रहें जिसने हमें हर अच्छा और उत्तम उपहार दिया है। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने कितना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने कितना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने कितना दिया है। तेरे द्वार पर आज हम आए, देने भेंटे हमारी। तेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, सुन लो विनती हमारी। सुन लो विनती हमारी। हो जाए तेरी मसीहा, तूने बहुत ही दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने कितना दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने कितना दिया है। तूने कितना दिया है। तूने कितना दिया है। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।